हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भारती रन सिंह आपका मेरे इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन 3 और 6 के बारे में। बहुत से लोगों का बोलना है कि 36 का आंकड़ा मतलब पुराने ज़माने में लोग बोला करते थे कि अरे मेरी इससे बिल्कुल भी बनती नहीं है, ये मेरे से हमेशा 36 का इसका और मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहता है। तो मैं आज यही आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि 3 और 6 नंबर जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। कुछ लोगों का बोलना होता है कि जो 3 और 6 नंबर होते हैं वो एंटी होते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो एंटी है या फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है। अगर 3 और 6 के बारे में बात की जाए तो 3 नंबर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का नंबर है और 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर है। ठीक, 3 नंबर का जो अगर हमने पोर्टफोलियो देखा तो वो है ज्ञान का, यानी कि जो बृहस्पति है वो ज्ञान के देवता है और जो 6 नंबर है वो दानव के देवता है। विनस जो होता है वो दानव का देवता होता है। शुक्राचार्य जो है वो दानव के देवता है। इसलिए ये दोनों अपोजिट है और एंटी है, क्योंकि एक जो है वो एकदम सात्विक है और दूसरा वाला जो है शुक्र, उन्हें हमेशा लग्जरीज चाहिए रहती है, धन दौलत इज्जत शौर्य सभी चाहिए रहता है। इसीलिए मैं जो बताना चाहती हूँ आपको वो ये कि ये दोनों अपोजिट है और एंटी है। ये दोनों कभी भी इन लोगों की आपस में जमती नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो अब हम लॉजिकली बात करते हैं कि ये दोनों शत्रु किस तरह से हैं। अगर किसी भी आपने अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ उठा के देखी तो उसमें अगर 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है तो उसमें हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, या अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर मनी कैरियर सेक्टर में प्रॉब्लम आएंगी। कहीं ना कहीं उसमें किसी भी तरह से कुछ ना कुछ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम चलती ही रहती है। अगर 3 नंबर की लड़की है और 6 नंबर के लड़के के साथ उसकी अगर शादी हो गई है तो उनके लाइफ में भी हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि उनके विचार ही नहीं मिलते हैं। जो 3 नंबर होता है वो देवगुरु बृहस्पति वाले होते हैं। इन्हें हमेशा शांत रहना पसंद है, ज्ञान बांटना पसंद है। और जो 6 नंबर वाले होते हैं उन्हें हमेशा घूमना फिरना लग्जरीज जीवन जीना पसंद होता है। इसलिए इन दोनों के कभी भी विचार एक साथ में मिलते नहीं हैं और जुड़ते नहीं हैं। इसलिए इन लोगों के बीच में हमेशा मतभेद भी होते हैं और मनभेद भी होते हैं। अब ये तो हो गया इनका प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर 3 और 6 के बारे में अगर तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक तो इन्होंने परमानेंट रिलेशनशिप में कभी नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हें शादी करनी है, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा परमानेंट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो जीवन भर का साथ होता है। इसलिए इन लोगों ने जो 3 और 6 के कॉम्बिनेशन होते हैं इन्होंने कभी परमानेंट रिलेशनशिप में आना नहीं चाहिए और शादी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर 6 नंबर की अगर डेट ऑफ बर्थ है, मतलब कि आपका अगर जन्म की जो तारीख है उसका एडिशन अगर 2+4 यानी कि 6 होता है, अगर इस तरह का हो 6 हो तो उन्होंने कभी भी 3 नंबर का जो टोटल आता है उस नंबर की कभी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, मोबाइल भी नहीं लेना चाहिए और इवन 3 नंबर के घर में भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये जो तीनों जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, गाड़ी घर और मोबाइल नंबर, ये हमेशा हमारे पास में रहता है, परमानेंट रहता है। क्योंकि अगर हमने एक बार मोबाइल नंबर लिया तो वो बदल नहीं सकते, घर लिया तो बदल नहीं सकते। इसीलिए इस तरह के परमानेंट रिलेशनशिप में इन्होंने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की बिल्कुल भी एक साथ में बनती नहीं है। हाँ, टेम्परेरी रिलेशनशिप कर सकते हैं, मतलब हाय हेलो तक की फ्रेंडशिप कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट रिलेशनशिप में कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपको मेरा ये पसंद आए वीडियो तो आप चेक करके देखिए, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में आपको 3 और 6 का कॉम्बिनेशन मिले तो आप चेक कीजिए कि मैं जो बता रही हूँ वो बिल्कुल सही बता रही हूँ कि नहीं। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो बता रही हूँ आप उस पर विश्वास मत कीजिए, आप खुद भी क्रॉस चेक कीजिए। आप मानिए मत मैं जो बोल रही हूँ, आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद में ही जानिए। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है या गलत है। इसलिए आप मुझे क्रॉस चेक कीजिए, मैंने जो बताया है उसके बारे में आप पहले सर्च कीजिए, शोध कीजिए, उसके बाद में ही मेरी बातों पे विश्वास कीजिए। क्योंकि मेरा कहना है कि आप मानो मत जानो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।